अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना लाइव फ्रॉम बर्मिंघम। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की मईशत प्रेशर में है तो ज़रा इस हफ्ते दुनिया को देखें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेस लीडर्स भी उनके साथ चीन में मौजूद हैं। एलन मस्क, टिम कुक, वॉल स्ट्रीट के बड़े सरमायाकार, एआई और टेक जाइंट्स सब इस वक्त चीन में हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि दुनिया को ये पैगाम है कि ग्लोबल इकॉनमी का फ्यूचर अब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ दूसरी तरफ एशिया की एक बड़ी इकॉनमी जनूबी कोरिया सिर्फ चंद घंटों में हिल कर रह गई। कॉस्पी पहले तारीख की बुलंद तरीन सतह 8,000 तक गया और फिर चंद घंटों में 8% से ज़्यादा गिर गया। तकरीबन $370 मिलियन मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। सैमसंग जैसी जाइंट कंपनी जो पूरे इंडेक्स का तकरीबन 42% हिस्सा है, खुद 8% से ज़्यादा गिर गई। यानी दुनिया की मार्केट्स अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं रही बल्कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की नई एरा में दाखिल हो चुकी हैं। और यही वो पॉइंट है जो हमें समझना होगा। एक तरफ ट्रंप और शी जिनपिंग बैठे हैं, ट्रेड वॉर कम करने की बात हो रही है, एआई पार्टनरशिप्स डिस्कस हो रही हैं, एलन मस्क, टिम कुक और वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग चीन में हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स अभी भी खौफजदा हैं क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन का ताल्लुक अब सिर्फ तिजारत नहीं, सर्वाइवल का मसला बन चुका है। ताइवान इशू, सेमीकंडक्टर, जंग, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। अब साउथ कोरिया क्यों अहम है? क्योंकि साउथ कोरिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का दिल है। सैमसंग, एलजी, ये वो कंपनियां हैं जिनके बगैर एआई, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स, चिप्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रुक सकते हैं। अगर वहां मार्केट क्रैश आता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को मुस्तकबिल की ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी, डिमांड और टेक ग्रोथ पर डाउट्स हैं और यही अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज रही है। चंद साल पहले तक अमेरिका चाइना डी कपलिंग की बात कर रहा था, टैरिफ्स लग रहे थे, ट्रेड वॉर चल रही थी, सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शन आ रही थी। लेकिन आज रियलिटी ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियां खुद चीन पहुंच चुकी हैं क्योंकि बिजनेस दुनिया की सियासत से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एप्पल अब भी चीन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। टेस्ला की ग्रोथ चीन से जुड़ी है। एआई रेवोल्यूशन के लिए चिप सप्लाई चेन्स अभी भी एशिया पर डिपेंड करती हैं। शी जिनपिंग ने अपनी मुलाकातों में वाज़े पैगाम दिया है कि ताइवान चीन के लिए रेड लाइन है। अमेरिका भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को एग्रेसिवली पुश कर रहा है, यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी साथ चल रही है। यही वजह है कि मार्केट्स हर खबर पर वायलेंटली रिएक्ट कर रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त अपना नया बजट तैयार कर रहा है, हुकूमत स्टेबलाइजेशन की बात कर रही है, आईएमएफ टारगेट्स की बात हो रही है। लेकिन दुनिया की ये वॉलेटिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल है। अगर ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर जाते हैं, अगर डॉलर मजीद स्ट्रॉन्ग होता है या अगर ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक बढ़ता है तो इसका असर सीधा पाकिस्तान पर आएगा। आज जो पाकिस्तान के बजट फिगर्स सामने आ रहे हैं वो खुद एक वार्निंग है। एफबीआर तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपए कलेक्ट करेगा लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रोविंसेस को चला जाएगा। फिर हुकूमत मजीद बोरिंग करेगी और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि तकरीबन पूरा टैक्स रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट्स में अब्जॉर्ब हो रहा है। यानी तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए इकॉनमी चला रहे हैं। इसी दौरान दुनिया एआई, इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर्स, व्हीकल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में दाखिल हो चुकी है। साउथ कोरिया चिप्स बचा रहा है, चाइना एआई डोमिनेंस चाहता है, अमेरिका सप्लाई चेन सिक्योर कर रहा है, इंडिया फैक्ट्रीज अट्रैक्ट कर रहा है और गल्फ स्टेट्स $ट्रिलियन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी डेट सर्विसिंग और फिस्कल डेफिसिट के गिर्द घूम रहा है। यही वजह है कि आज बीजिंग में होने वाली ये मुलाकातें सिर्फ चीन और अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की मुलाकातें हैं। एलन मस्क और टिम कुक का चीन पहुंचना इस बात का सिग्नल है कि ग्लोबल बिजनेस अभी भी एशिया को फ्यूचर समझता है। लेकिन साउथ कोरिया की मार्केट क्रैश ये बता रही है कि कॉन्फिडेंस अभी भी फ्रेजाइल है और शायद यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है। पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेशन की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सीईओज इन्वेस्टमेंट डील्स कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स अभी भी खौफ में हैं क्योंकि दुनिया जानती है कि एक गलत जियोपॉलिटिकल मूव पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है। आने वाले सालों में वही ममालिक सर्वाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स
اور اسمارٹ ڈپلومیسی پر فوکس کریں گے، کیونکہ اب دنیا صرف آئل یا ٹریڈیشنل ٹریڈ سے نہیں چل رہی، اب طاقت اے آئی، سیمی کنڈکٹر، چپس، سپلائی چینز، ڈیٹا، فیکٹریز اور اکنامک الائنسز میں ہے۔ اب آخر میں سوال صرف یہی ہے کہ کون سے ممالک اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور کون پیچھے رہ جائیں گے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی لمحہ فیصلہ کن ہے، کیونکہ آنے والی دہائی صرف سیاست کی نہیں، ٹیکنالوجی، پروڈکٹیوٹی اور اکنامک سروائیول کی دہائی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔